हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, यानी कि सेट नंबर 4 है। क्राउन पब्लिकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेट है। तो फ्रेंड्स, कहे तो यानी कि इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर यानी कि 3 तक कहे तो फ्रेंड्स, अब तक यानी कि बिहार दरोगा से रिलेटेड यानी कि अब तक 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको खोजने में वीडियो आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि आपका काम ही आपकी असली पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में हजारों इंसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी किस राजा के यानी कि एक अभिलेख से यानी कि सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि यानी कि बुद्ध का जन्म जो है यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक। तो कहे तो फ्रेंड्स, बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? आपका 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है 2 नंबर कि जैन धर्म के आधारभूत बिंदु क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहिंसा। क्या है? अहिंसा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 3 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस हिंद एवं यानी कि शासक ने शीशे के सिक्के जारी किया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रेटो द्वितीय ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1528 में। कब हुआ था? 1528 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खनवा का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स 1527 में। घाघरा का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स आपका 1529 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि ईरान के यानी कि शाह और मुगल शासकों के बीच यानी झगड़े की जड़ क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि गंधार। क्या? गंधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 6 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किसने दिल्ली में यानी कि खगोलीय वेधशाला जिसे यानी कि जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आपका 7 क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यानी कि तृतीय आंग्ल यानी कि मराठा युद्ध संबंधित है यानी किससे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको नोट कर दे चलेगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि जन गण मन यानी कि पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यानी कि 1911 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज यानी कि का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असहयोग आंदोलन के समय यानी कि कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ यानी कि जुड़े हुए थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहे तो फ्रेंड्स कब हुआ था? 8 अगस्त और 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में एक नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, कह रहा है 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है यानी कि नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। मणिपुर का सीमा जो है यानी कि बांग्लादेश से नहीं लगता है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा यानी कि अधिक दूरी तय करता है, वो आपका है बांग्लादेश। कितना? 40-96 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसको नोट कर चलेगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यानी कि आपको घाटी इधर दिया हुआ है और इधर राज्य दिया हुआ है, तो आपको सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप मिला सकते हैं फ्रेंड्स यानी कि ए का 3 यानी कि कहे तो मूर्खा घाटी कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जो जुको घाटी है जो फ्रेंड्स कहाँ पर है? आपका नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में। और जो संघाल घाटी है जो फ्रेंड्स कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जो युथुंगा घाटी जो है फ्रेंड्स आपका कहाँ पर है? आपका सिक्किम में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 13वां क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित
राजधानी नगर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु। 14 नंबर को आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि कावेरी नदी का उद्गम यानी कि जो उद्भव होता है आंध्र प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स ये आपका सही नहीं है। कहे तो फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक से, यानी कि कर्नाटक राज्य से निकलती है। आप पहाड़ी की बात करें तो फ्रेंड्स ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से, ठीक है। तो इसको नोट चलेगा। अगर पूछेगा कावेरी नदी यानी कि कितना लंबा दूरी तय करती है, या तो 800 किलोमीटर, कितना, 800 किलोमीटर। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स कहे तो फ्रेंड्स कावेरी नदी यानी कि तमिलनाडु होते हुए कर्नाटक, केरल और आपका एक यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में यानी कि बहती हुई आपका बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, आपको प्राकृतिक आपदाएं हैं और इधर प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको मिला सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि शिव समुद्रम। ये किस नदी पर है, आपका कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17 नंबर कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चना जो है आपका खरीफ फसल नहीं है। तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए 18 नंबर को आ रहा है कि ऑपरेशन यानी कि फ्लड का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1970 में। कब, 1970 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 19 नंबर कि भारत में यानी कि राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोबडू आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आपका ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर आपका 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी सम्मिलित करना है यानी कि सूची 1 से सूची 2 में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बतला दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आप सब मिला सकते हो, तो इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 21 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी यानी कि सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो फ्रेंड्स कब होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 जनवरी को। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, इसको भी आपको पुराना नाम और नया नाम से संबंधित। तो फ्रेंड्स इसका कहे तो बर्मा जो है यानी कि म्यांमार का जो नाम है इसका, यानी कि पुराना नाम था यानी कि बर्मा, अब नया नाम क्या है, म्यांमार, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कह रहा है कि किस देश को यानी कि श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थाईलैंड को, ठीक है। थाईलैंड का राजधानी कहाँ पर है, बैंकॉक, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीनलैंड द्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर के संविधान को यानी कि 26 जनवरी को दिन यानी कि लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, यानी कि क्योंकि। तो चलिए इसका 25 नंबर को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में कहते यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में आपका मनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यानी कि व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि संरक्षण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21, ठीक है। 27 नंबर कह रहा है कि संसदीय यानी कि शासन में वास्तविक यानी कार्यपालिका शक्ति किसके मध्य होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्यसभा के निश्चित यानी कि सदस्य संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 250। और राज्यसभा का है तो फ्रेंड्स किस आर्टिकल में आता है। तो इसका ट्रिक होता है क्या, सरला, यानी कि 100 से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, ठीक है, यानी कि इसका ट्रिक होता है सरला। तो राज्यसभा किस में आया आपका आर्टिकल 80 में।
चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी किसकी सलाह पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली यानी कि महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स भारत में कहे तो किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरोजिनी नायडू। किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में यानी कि चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट जो है के सूत्रधार कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, आपका 32वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि मानव संविधान संरक्षण यानी कि अधिनियम यानी कि सशस्त्र बल की यानी कि परिणाम के स्वरूप यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्य के सशस्त्र बल। चलिए 33वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहे तो संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है यानी कि किसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। चलिए आपका 34वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि पंचायती समिति के सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउंट आबू कहाँ है फ्रेंड्स, आपका राजस्थान में। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि सबसे लंबा यानी कि जीवित वृक्ष कौन सा है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि सिकोया। ठीक है, आपका 37वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिल क्यूल्टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कह रहा है कि सवाना घास का जो मैदान है कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि अफ्रीका। ठीक है, यानी कि अफ्रीका घास को क्या कहते हैं, सवाना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कह रहा है कि किसान क्रेडिट यानी कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था यानी किस वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी कि 1998 और 99 के बीच में। आपका 40वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध है तो किससे है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1966 से 1969। ठीक है, चलिए 41वां क्वेश्चन है आपका मैथ से रिलेटेड है तो फ्रेंड्स आप सब इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका कहे तो आपका 46वां क्वेश्चन देख रहे हैं 46 नंबर। किस विटामिन की कमी के कारण यानी कि बाल सफ़ेद होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन B2 के कारण। आपका 47वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि रात्रि के समय आकाश में यानी कि कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगल ग्रह। ठीक है, और चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, चलिए 49वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होता है यानी कि डायमेंशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि M L⁻0 और T⁻⁻2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कह रहा है कि तंबाकू में यानी कि नशीला पदार्थ होता है। तो फ्रेंड्स कौन सा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि निकोटीन। क्या होता है इसमें, निकोटीन। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कह रहा है कि आधुनिक यानी कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिनियस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर। आपका 54वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि धूप चश्मा के यानी कि लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा यानी कि क्रुक्स कांच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कह रहा है कि हेपरिन का निर्माण यानी कि खाली स्थान द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रक्त कोशिका द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मापक यानी कि मापा जाता है किसको द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाल्क
फाल्कोसोमीटर द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कह रहा है कि किसी 57 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, 58 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके यानी कि निर्देश में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनरिको फर्मी के निर्देश के अनुसार। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के यानी कि कहे तो पृथ्वी यानी कि प्रक्षेपास्त्र जो है की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र का से की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कड से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का, आ रहा है कि प्याज है तो क्या है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है, बल्ब। क्या है आपका, बल्ब। चलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसको भी यानी कि सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आप सब मिला सकते हो। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल आपका दूध में। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है फ्रेंड्स किस में होता है, आपका एसिटिक सिरका में। और जो आपका साइट्रिक अम्ल है किस में होता है, आपका नींबू में। और जो आपका ब्यूटायरिक अम्ल होता है किस में होता है, दुग्ध युक्त मक्खन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, कह रहा है कि लार यानी कि निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टार्च। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कह रहा है कि विटामिन ई का यानी कि महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, फ्रेंड्स कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से कहे तो यानी कि श्रीनगर में स्वामी रामानुजनाचार्य की प्रतिमा यानी कि स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कह रहा है कि किस देश में किसी देश के यानी कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आपका श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 68 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा यानी कि मेराज, क्या लिखा हुआ है, मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शूटिंग से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को यानी कि विश्व बैंक का मुख्य यानी कि अर्थशास्त्री के नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदरमित गिल को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 70 नंबर, कह रहा है कि 13वें एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला यानी कि राज्य निम्न में से कौन सा बन गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 71 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा यानी कि चाबहार जो बंदरगाह है किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है, ईरान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर की उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी यानी कि संबंधी महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्वार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, कह रहा है कि साइरस यानी कि मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में कहे तो मृत्यु हो गई था। ठीक है, यानी कि मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स कह रहा है कि किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के यानी कि पूर्व अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाटा समूह के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 74 नंबर, कह रहा है कौन सा देश जो है यानी कि यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व में कहे तो यानी कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप अपनी की कहे तो के लिए अपनी पहला शाखा शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु। आपका 76 नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सद्भावना विश्व भारत की कहे तो यानी किस पूर्व प्रधानमंत्री के इनके जन्मदिन पर के रूप में मनाए जाते हैं, यानी कि सद्भावना दिवस होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स बताइएगा सद्भावना दिवस कब यानी कि किस डेट को मनाते हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कहे तो राजीव गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि वो कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था, विदेश में हुआ था और कब। तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में हुआ था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, और है कि भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को के यानी कि कहे तो संस्कृति विरासत सूची में यानी कि शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गरबा। गरबा का है तो फ्रेंड्स आपका किस राज्य का है? गुजरात का है, ठीक है। गिद्धा पंजाब, भांगड़ा पंजाब और लावड़ी आपका कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 78 नंबर का, हो रहा है कि SCO कहे तो यानी कि रक्षा मंत्री यानी कि वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उज्बेकिस्तान। 79 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के किस राज्य में यानी कि पहली बार जनजातियों पर यानी कि ज्ञान कोश 5 यानी कि 5 जो है संस्करण जारी किए गए थे? फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा, ठीक है। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से यानी कि किसे सम्मानित किया गया है? तो 20 में कहे तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आशा पारेख, ठीक। 81 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि कंजर्वेशन यानी कि पोर्टल संयुक्त रूप में कहे तो यानी किन 2 मंत्रालयों द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आपका 82 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि पर्यावरण यानी कि मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 83 नंबर कह रहा है कि टेली मानस पहल जो है यानी किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि स्टे फर्स्ट नून जो है यानी कि संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु युद्ध अभ्यास से, ठीक है। चलिए 85 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसको भारत और फ्रांस को, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है केंद्रीय खेल मंत्री ने यानी कि खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का यानी कि कहे तो लोगो लॉन्च किया है, यानी कि इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कह रहा है कि किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादक शुल्क और सेवा कर समझौता 87 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादक शुल्क और सेवा कर यानी कि समझौता आयोग का स्थापना की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि CBIC, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपने यानी कि 100वें टेस्ट में यानी कि दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी डेविड वार्नर, ठीक है। चलिए 89 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में कहे तो भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्बिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर कह रहा है कि नितिन मनमोहन का निधन हो गया यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 99 अब अगला क्वेश्चन 91 नंबर का आ रहा है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय यानी कि मंत्रालय का एक पहल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 92 नंबर का आ रहा है कि बिहार के किस जिले की यानी कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी चंपारण, ठीक है, यानी कि जो कि बिहार से संबंधित है। 93 नंबर का आ रहा है कि कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेगूसराय। तो फ्रेंड्स याद रखेगा कांवर झील जो है यानी कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का आपका 94 क्वेश्चन आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि काकलोक झरना किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवादा जिले में, ठीक है। आज तो फ्रेंड्स आपसे बतलाइएगा कि बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार का कोकिला के नाम से विख्यात है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्यावासिनी देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कह रहा है कि दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर कह रहा है कि 33वीं ईस्ट जो है यानी कि जून एथलेटिक्स
चैंपियनशिप 2022 का यानी कि बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, हो रहा है कि बिहार राज्य के यानी कि हर जिला मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय यानी कि विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है यानी कि 90 नंबर का, है कि बिहार में कितने नए कोर्स यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में यानी कि लाए जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कितना 87। आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी यानी कि अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस इतिहासकार को मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। ठीक है, तो फ्रेंड्स बतलाइएगा आज का प्रैक्टिस सेट कैसे लगा आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जिसके साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।